दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाकया। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाकया। एक रोजादार मलका और उसके लाल का। एक रोजादार मलका और उसके लाल का। एक रोजादार मलका और उसके लाल का। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाकया। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाकया। दोस्तों सुन लो, सुनाता हूँ तुम्हें एक वाकया। एक रोजादार मलका और उसके लाल का। एक रोजादार मलका और उसके लाल का। एक रोजादार मलका और उसके लाल का। लीजिए मुलाहिजा कीजिएगा पहला बंद। एक छोटी सी हुकूमत की थी मलिका मोमिना। नाम इस्मत बानो था, वो दीन से थी आशिना। खूबसूरत महजबी थी और बहादुर नौजवान। उसका शौहर मर गया बीमार होकर नागहां। कर लिया उसने भरोसा अपने रब की जात पर। सब्र इस्तक़लाल से बांधी हुकूमत पर कमर। एक था फर्जंद उसका साहिबे हुस्नो जमाल। परवरिश की खूब उसकी और पढ़ाया 7 साल। उम्र थी 11 बरस की, रोजे रखता था सभी। क्योंकि इल्मे दीन की माँ ने उसे तालीम दी। दीन की बातों से दिलचस्पी थी, पढ़ता था नमाज। शौक से रखता था रोजा, कम सिनी में पाक बात। पास में थी एक ईसाई हुकूमत हंगरी। बादशाह मगरूर था, उसकी हुकूमत थी बड़ी। फौज थी 1 लाख से ज्यादा, खजाना बेशुमार। जबकि इस्मत बानो मलका पर थे फौजी 10,000। जब सुना उस शाह ने मलका है बेहद खूबरू, उसको हासिल करने की करने लगा वो जुस्तजू। एक नामा दे के भेजा अपने कासिद के लिए और कहा उस मलका से लेकर जवाब आ जाइए। खत में लिखा था कि मलका मुझसे तुम शादी करो। खत में लिखा था कि मलका मुझसे तुम शादी करो। खत में लिखा था कि मलका मुझसे तुम शादी करो। मेरे महलों को सजाओ, खाना आबादी करो। मेरे महलों को सजाओ, खाना आबादी करो। मेरे महलों को सजाओ, खाना आबादी करो।
हंगरी मुल्क के इस ईसाई बादशाह ने अपने कासिद के हाथ मलका तक ये पैगाम भिजवाया, जिसमें लिखा था कि तुम मुझसे शादी करो और मेरे महलों को सजाओ। लेकिन जब ये कासिद वो खत लेकर मलका के पास पहुंचा तो क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। खत दिया मलका को कासिद ने, हुआ जब बारियाब, पढ़ के खत मलका ने फौरन लिख दिया उसका जवाब। हम हैं मोमिन तुम हो ईसाई, ये सोचो तो जरा, है अकीदे मुख्तलिफ ये बात है बेकायदा। गैर मजहब में हो शादी ऐसा हो सकता नहीं, शिर्क और ईमान दोनों साथ रहते हैं कहीं। लेके खत कासिद वो आया मुल्क में अपने शिताब, बादशाह को जाके मलका का दिया उसने जवाब। हंगरी के बादशाह ने जब पढ़ा खत का जवाब, उसको बेहद तैश आया, खाया दिल में बेचुताब। बोला उस मलका की ये हिम्मत के टाला बात को, उसने भड़काया है मेरे शोले जज्बात को। अब वो मलका महजबी महलों में मेरे आएगी, अब मैं वो सूरत करूंगा कदमों पे गिर जाएगी। दिल धड़क जाएगा उसका देख कर लश्कर मेरा, जंग करने का न उसको हौसला हो पाएगा। मैंने राजी से कहा शादी को वो मानी नहीं, अब बनाऊंगा उसे मैं खादिमा रानी नहीं। उसने फिर कासिद को खत दे कर कहा जाओ शिताब, जाके उस मगरूर मलका का मुझे लाओ जवाब। खत में लिखा या तो शादी के लिए इकरार हो, खत में लिखा या तो शादी के लिए इकरार हो, खत में लिखा या तो शादी के लिए इकरार हो। वरना मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो, वरना मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो, वरना मुझसे जंग करने के लिए तैयार हो। बादशाह जब अपनी बेइज्जती महसूस करता है क्योंकि कासिद ने जाकर मना किया, तो वो दोबारा फिर अपने कासिद को दौड़ाता है और कहता है कि या तो शादी के लिए इकरार कर लो वरना फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो जिस वक्त ये कासिद मलका को दोबारा ये पैगाम देता है तो क्या हुआ, सुनिएगा। खत वो कासिद लेके पहुंचा और मलका को दिया, पढ़ के खत मलका ने फौरन ये जवाब उसका लिखा। बादशाह अब नाम से भी तेरे हम बेजार हैं, शादी कर सकते नहीं हम जंग को तैयार हैं। तेरे ये अरमान जालिम पूरे हो सकते नहीं, जान दे सकते हैं हम ईमान खो सकते नहीं। अपनी ताकत और हुकूमत पर फकत भूला है तू, बन गया शैतान और अल्लाह को भूला है तू।
4 दिन की जिंदगी है उस पे है इतना गुरूर, चाहता है लूटना तू इज्जतो इस्मत का नूर। है ये रमजान का महीना रब की रहमत से भरा, नाम पर इस्लाम के हम जान कर देंगे फिदा। लिख के खत मलका ने फौरन उसके कासिद को दिया, की इबादत दोनों माँ बेटों ने वक्ते जोर था। मलका और बेटा जफर वो दोनों रोजादार थे, इश्क़ महबूबे खुदा से दोनों वो सरशार थे। हो रही थी दोनों जानिब जंग की तैयारियां, फौज थी मलका पे थोड़ी ही मगर हिम्मत जवां। दीन की शैदाई थी मरने को वो तैयार थी, मोमिना थी अल्लाह वाली और गैरतदार थी। 20वें रमजान को ईसाई जालिम बादशाह लाख से भी ज्यादा अपनी फौज लेकर आ गया। मलका रोजादार थी सजदे में जाकर की दुआ, मलका रोज़ादार थी सजदे में जाकर की दुआ। मलका रोजादार थी सजदे में जाकर की दुआ। या इलाही दे शहादत मेरी अजमत को बचा, या इलाही दे शहादत मेरी अजमत को बचा। या इलाही दे शहादत मेरी अजमत को बचा। बादशाह नाम से भी तेरे हम बेजार हैं, शादी कर सकते नहीं हम जंग को तैयार हैं। ये हौसला था उस मोमिना मलका का। अलगरज जब इस शादी से इनकार हुआ तो 20वें रमजान को वो मगरूर ईसाई बादशाह अपनी फौज लेकर इस छोटे से मुस्लिम मुल्क पर चढ़ाई कर देता है। लेकिन वो मलका किस तरीके से उस बादशाह का मुकाबला करती है समाप्त कीजिएगा। हौसले के साथ लेकर अपने लश्कर को चली, शहर के बाहर निकलकर की हिफाजत शहर की। रोजे से मलका थी लेकिन फिर भी वो मसरूर थी, क्योंकि थी वो मोमिना और शेर दिल गयूर थी। बादशाह ने फिर दिया पैगाम शादी के लिए, सोचा मलका डर गई हो फौज भारी देख के। कर दिया पैगाम रद्द मलका ने उस मगरूर का, हुक्म शाह ने दे दिया फिर जंग के दस्तूर का। भाग कर लश्कर पड़ा मलका पे उस खाकान का, छिड़ गई एकदम लड़ाई रन पड़ा घमसान का। तीर और तलवार नेज़े जंग में चलने लगे, जिंदगी की पर कज़ा की आग में जलने लगे। जख्मियों की गूंजती थी हर तरफ चीखो पुकार, खून से मैदान सारा हो गया वो लालाजार। हुनहुनाहट घोड़ों की तलवारों की झनकार थी, हर तरफ से तीर और नेज़ों की मारा मार थी। शेर दिल मलका ने बढ़कर जिस घड़ी हमले किए, गिर पड़ा कट कर ज़मीं पर जो भी आया सामने। घुस गई वो फौज दुश्मन में उलट दी सब सफ़ें,
डाल दी लाशों पे लाशें, तोड़ डाली हिम्मतें। हौसले के साथ जब मलका के सब फौजी लड़े, सर गिरे कट कट के रन में, खून के धारे बहे। बादशाह मगरूर का जब काफी लश्कर कट गया, बादशाह मगरूर का जब काफी लश्कर कट गया, बादशाह मगरूर का जब काफी लश्कर कट गया। खौफ से फिर बाकी लश्कर रन में पीछे हट गया। खौफ से फिर बाकी लश्कर रन में पीछे हट गया। खौफ से फिर बाकी लश्कर रन में पीछे हट गया। बड़ी हिम्मत से मुकाबला करते हुए ये मलका लड़ रही है। 3 दिन इस लड़ाई को हो गए। दोनों तरफ से सिपाही मारे जा रहे हैं, लेकिन चौथे दिन उस बादशाह का कुछ लश्कर और आ जाता है और हर तरफ से मुस्लिम फौज को घेर लेता है। लीजिए समाप्त कीजिएगा इस बंद में क्या होता है। चौथे दिन फिर और लश्कर बादशाह का आ गया, हर तरफ से घेरा डाला, घिर गई मुस्लिम सिपाह। एक तो तादाद कम थी और कम हथियार थे, मलका और मलका के लश्कर वाले रोजादार थे। लड़ते लड़ते सारा दिन गुजरा थके फौजी जवान, दे रहे थे फिर भी अपने हौसले का इम्तिहान। गिर गई मैदान में जब फौज काफी कट गई, तो बचा कर फौज अपनी मलका पीछे हट गई। जंग थी घमसान की, थी जान सबकी कहर में, लड़ते लड़ते वो लड़ाई आ गई फिर शहर में। बोला जालिम बादशाह मलका से अब तो मान लो, मेरी महबूबा बनो, हथियार अपने डाल दो। बोली मलका बादशाह से ऐसा हो सकता नहीं, कोई भी शाने शुजात हम में खो सकता नहीं। राहे हक पे चलने वाला राही रुक सकता नहीं, कट तो सकता है हमारा सर ये झुक सकता नहीं। हम नहीं मरने का मर जाएंगे सब शाहो गदा, हम नहीं मरने का मर जाएंगे सब शाहो गदा। हम नहीं मरने का मर जाएंगे सब शाहो गदा। राहे हक में मरने वाले जिंदा रहते हैं सदा। राहे हक में मरने वाले जिंदा रहते हैं सदा। राहे हक में मरने वाले जिंदा रहते हैं सदा। जब इस मलका की
फौज कम रह जाती है तो ये अपना वो फौजी दस्ता बचाकर शहर के अंदर आ जाती है। लेकिन उस बादशाह की फौज ने शहर को घेर लिया। जब उस बादशाह ने समझा कि मलका पीछे हट गई है तो उसने फिर पैगाम भिजवाया कि अब भी मान जाओ और मेरी महबूबा बन जाओ, ये हथियार डाल दो। लेकिन मलका कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन ये सर झुक नहीं सकता है। लीजिए आगे क्या होता है सुनिएगा। लड़ रहे थे सब सिपाही शहर में शमशीर से, मलका पहुंची महल में छुप कर किसी तदबीर से। अपने 11 साल के बेटे का जब आया ख्याल, सोचा ये मलका ने उसको शहर से दूं अब निकाल। फौजे दुश्मन शहर में घुसवाई मारा जाएगा, नाम फिर शौहर का मेरे किस तरह चल पाएगा। मान जाकर उसको सीने से लगाया और कहा, आ गई अब फौज दुश्मन शहर में बाहर तू जा। माँ से ये बोला ज़फ़र मुझको भी लड़ने दीजिए, जा नहीं सकता कहीं तुमको अकेला छोड़ के। माँ ने समझाया उसे, बेटे मेरे जिंदा रहो, ताकि दुश्मन से कभी भी अपना बदला ले सको। कम सिनी की उम्र में तेरा निगहबान है खुदा, जा मेरे नूरे नजर रोजा है तेरा रहनुमा। माँ अपने बेटे से कहती है कि ऐ मेरे लाल, इस कम सिनी की उम्र में तेरा अल्लाह निगहबान है, और जो ये रोज़ा तूने रखा है, आज 20वां रोज़ा है, ये तेरी हर जगह रहनुमाई करेगा इंशाअल्लाह। इस रोज़े पर भरोसा रख के तू यहाँ से चला जा, क्योंकि वो मगरूर बादशाह अगर यहाँ आ गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और फिर मेरी नस्ल आगे कैसे चल पाएगी। तो अपने घोड़े पर दीन कसकर वो शहजादा चोर दरवाजे से उस शहर से निकल जाता है। किस तरह समाप्त कीजिएगा। सीन घोड़े पर कसा और कर दिया उस पर सवार, चोर दरवाजे से उसको कर दिया फौरन फरार। जब गया लड़का निकल तस्कीन दिल हासिल हुई, चढ़ के फिर घोड़े पे अपने जंग में दाखिल हुई। फौज को आगे बढ़ाया और दुश्मन से लड़ी, फौज दुश्मन हट गई पीछे तो फिर आगे बढ़ी। तन पे खाए जख्म मुलब्बर मुस्कुराहट आ गई, तन पे खाए जख्म मुलब्बर मुस्कुराहट आ गई। तन पे खाए जख्म मुलब्बर मुस्कुराहट आ गई। तीर सीने में लगा मलिका शहादत पा गई, तीर सीने में लगा मलका शहादत पा गई। तीर सीने में लगा मलका शहादत पा गई। तरीके से ये मोमिना मलका रोजे की हालत में शहादत पा जाती है। लेकिन बादशाह को जब मिली उसकी शहादत की खबर, गिर पड़ा घोड़े से नीचे थाम कर अपना जिगर। आह निकली मुंह
से उसके फौज को आवाज दी। जीत ली मलका ने बाजी, हार मेरी हो गई। क्या खबर थी वो लड़ेगी इतनी भारी फौज से, मैंने सोचा था डरेगी मेरा लश्कर देख के। ये अगर मालूम होता है बहादुर इस कदर, तो कभी भी फौज लेकर मैं न आता था इधर। ऐसी गैरतदार मलका से लड़ाई की फजूल, वो मुझे मिल जाती दीन उसका अगर करता कबूल। बादशाह को रंजो गम से गश पे गश आने लगा, आप खुद अपने किए पर खूब पछताने लगा। फौज लेकर अपनी अपने मुल्क को वापस हुआ, जिंदगी भर के लिए एक जख्म दिल पर ले गया। मलका रोजादार थी, था प्यास से सूखा गला। पानी हासिल था मगर पानी नहीं उसने पिया। एक औरत मोमिना का काम है ये लाजवाब, अपनी गैरत और शुजाअत में हुई वो कामयाब। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत मिल गई। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। फजले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत 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 मिल गई। बदले हक से माहे रमजान में शहादत मिल गई। तालिबे जन्नत थी मलका, उसको जन्नत मिल गई। लेकिन अब उस मलका के उस बेटे का हाल सुनिएगा। अब सुनो शहजादे मलका जफर का हाल भी, महल से बाहर गया तो कैसी क्या हालत हुई। रोजे की हालत में था वो, कमसिनी का दौर था। सिर्फ तन्हा था मुसाफिर, मुल्क जंगल और था। कुछ न राहों का पता था और न मंजिल का निशान। देखिए तकदीर उसकी, उसको ले जाए कहाँ। मारा मारा जंगलों में वो यूं ही फिरता रहा। घास पत्ते खा के शब को करता था यादे खुदा। इस तरह से एक मुद्दत
भटक रही आवारगी। एक दिन जब रोजा खोला रब से ये फरियाद की, रंजो गम की कैद से या रब मुझे आजाद कर। सदक़े आले नबी में मेरी तू इमदाद कर। गैब से आवाज आई तू इसी रास्ते पे चल, आगे मिल जाएगी मंजिल कुछ नहीं इसमें खलल। जा रहा था तेज तर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ, सारा दिन गुजरा सफर में वक्त आया शाम का। रास्ता पहुंचा पहाड़ों में न बस्ती थी वहां, कुछ नहीं मालूम उसको आगे मंजिल है कहाँ। फिर वही आवाज आई दिल में तू हरगिज न डर, आगे मंजिल है तेरी तू जारी रख अपना सफर। आगे चलकर उसने देखा एक गहरा गार था, आगे चलकर उसने देखा एक गहरा गार था। आगे चलकर उसने देखा एक गहरा गार था। खाके ठोकर उसका घोड़ा रास्ते में गिर पड़ा। आगे ठोकर उसका घोड़ा रास्ते में गिर पड़ा। आगे ठोकर उसका घोड़ा रास्ते में गिर पड़ा। जब ये लड़का आगे बढ़ता है तो एक आवाज आती है कि तेरी मंजिल आगे है, तू अपना सफर जारी रख। लेकिन जब आगे और बढ़ता है तो उसको एक गहरा गार नजर आता है और उसमें ठोकर खाकर इसका घोड़ा गिर जाता है। लेकिन गिर के लड़का हो गया जख्मी, लहू बहने लगा। फिर लुढ़क कर उसका घोड़ा गार में गिर कर मरा। सर से बहकर खून उसकी दोनों आंखों में भरा। दर्द से बेताब था वो, कुछ नजर आता न था। रो के वो कहने लगा यार अब ये क्या आई बला। मैं हुआ जख्मी यहाँ, घोड़ा भी मेरा मर गया। कुछ नहीं आता नजर, कैसे करूं आगे सफर। मैं हूँ कमसिन और बेबस, तू मेरी इमदाद कर। फिर वही आवाज आई कान में, उठ ए जफर। चल पहाड़ों की तरफ, अब कुछ नहीं खौफो खतर। आगे एक दुर्वेश मिल जाएंगे तुझको बावकार। वो खड़े हैं देर से, करते हैं तेरा इंतजार। दर्द से वो आह भरता और आगे चल दिया। एक पहाड़ी पार की तो पाया बाबा को खड़ा। दूर से दुर्वेश बोले मत हो बेटा बेकरार। आ इधर तू पास मेरे, तेरा ही था इंतजार। पास जब पहुंचा जफर तो खून उसने धो दिया। जख्म पर मरहम लगाया, प्यार से फिर ये कहा ले ये थोड़े फल हैं खा ले, वक्त है अफ्तार का। फिर जफर ने खाए फल, वो शुक्र खालिक का किया।
दर्द भी कम हो गया, तस्कीन भी हासिल हुई। रहमते हक उस पे गोया उस घड़ी नाजिल हुई। फिर जफर ने उनसे पूछा, शाह जी क्या राज है? जफर ने उनसे पूछा, शाह जी क्या राज है? फिर जफर ने उनसे पूछा, शाह जी क्या राज है? गायबाना किसी की आती कान में आवाज है। गायबाना किसी की आती कान में आवाज है। गायबाना किसी की आती कान में आवाज है। फिर इसके कान में गायबाना आवाज आती है कि आगे बढ़। लेकिन आगे चल के जब एक दुर्वेश मिलते हैं तो इसकी आंखों का वो लहू साफ करके जख्म पर मरहम लगा के थोड़े फल देते हैं खाने के लिए। लेकिन ये जफर उनसे पूछता है कि शाह जी ये क्या राज है? ये कौन सी गायबाना आवाज मेरे कान में आती है? मेरी कौन रहनुमाई कर रहा है? तो वो दुर्वेश इससे क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। रहनुमाई कौन करता है मेरी दीजिए बता, कह के ये गायब हुए वो मैं ही हूँ रोजा तेरा। फिर वही आवाज आई, आगे चल इस राह पर, आगे चलते चलते तुझको आएगी मंजिल नजर। करके हिम्मत सुने अपना फिर किया जारी सफर। हल्की हल्की रोशनी में गाँव एक आया नजर। तेज कदमों से चलाओ मुद्दा हासिल हुआ। गाँव में अफगानियों के रात में दाखिल हुआ। शहर बाबुल के इलाके का वो छोटा गाँव था। अब उसे ढारस बंधी के जख्म की लूंगा दवा। मिल गया एक शख्स उसको गाँव के सरदार का, साथ लेकर वो उसे सरदार के घर ले गया। देख कर सरदार उस लड़के को बेहद खुश हुआ। करता था मेहमान नवाजी उसका ये मामूल था। सर में देखी चोट तो बंधवाई पट्टी जल्द कर। फिर उसे खाना खिलाया और सुलाया अपने घर। एक लड़की थी उसी सरदार की बेहद हंसी, खूबसूरत नाक नक्शा और आंखें सुरमगी। देखते ही वो जफर को दिल से आशिक हो गई, क्योंकि वो भी खूबसूरत था जबी थी चांद सी। दोनों के दिल में एक मोहब्बत बस गई। चोरी चोरी देख लेते थे, जुबां खुलती न थी। कुछ न कहते थे सबा से, दिल ही दिल में प्यार था। कुछ न कहते थे सबा से, दिल ही दिल में प्यार था। कुछ न कहते थे सबा से, दिल ही दिल में प्यार था। यानी इजहारे मोहब्बत दोनों को दुश्वार था। यानी इजहारे मोहब्बत दोनों को दुश्वार था। यानी इजहारे मोहब्बत दोनों को दुश्वार था।
जब उसने उस दुर्वेश से पूछा कि बाबा मेरी कौन रहनुमाई कर रहा है, तो वो दुर्वेश ही कहकर गायब हो जाते हैं कि मैं ही तेरा रोजा हूँ। उसके बाद फिर यही आवाज आती है आगे चल। वो हिम्मत करके अपना सफर जारी रखता है और उसे उम्मीद की किरण नजर आती है। एक हल्की हल्की रोशनी में गांव नजर आया। जब वो उस गांव में पहुंचा तो वो अफगानियों का एक गांव था। शहर बाबुल का वो इलाका था। उसको कुछ हिम्मत बंधी। उस अफगानियों के गांव के सरदार का एक आदमी इसको सरदार के घर ले जाता है और फिर वो सरदार इसके सिर में चोट देखकर पट्टी बंधवाता है। लेकिन उसी सरदार की एक बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो बेटी जफर को देखकर दिल ही दिल में इसकी आशिक हो जाती है। और फिर आगे क्या हुआ समाप्त कीजिए। नाम था उसका सुरैया, दिल में थी वो बागुबा, दिल में रोशन हो गए उसके मोहब्बत के चराग। सहरियो अफ्तार वो करती थी उसके साथ साथ, फिर भी उससे कह नहीं पाती थी अपने दिल की बात। कुछ दिनों गुजरी जफर की बामसरत जिंदगी, जख्म भी अच्छा हुआ सेहत भी अच्छी हो गई। एक दिन सरदार से रुखसत का वो तालिब हुआ, बोला बाबा एक जरूरी काम है बाकी मेरा। आप सबने मेरी खातिर कितनी तकलीफें सही, उम्र भर मैं आपका ऐसा भुला सकता नहीं। बोले वो सरदार बेटे काम है तो क्या कहीं, जी तो अपना चाहता है हम कभी जाने न दें। जब किया सरदार को बासद अदब उसने सलाम, दी दुआ सरदार ने बेटे रहो तुम शाद काम। फिर सुरैया से बमुश्किल बस खुदा हाफिज कहा, तो सुरैया ने भी मुश्किल से जवाब उसको दिया। दो दिलों की इस जुदाई का असर हम क्या कहें, हो रही थी दोनों जानिब आंसुओं की बारिशें। जख्म सर का तो सुरैया के यहाँ अच्छा हुआ, पर नया एक जख्म लेकर अपने दिल पर वो चला। इस जुदाई से सुरैया का तो दम सा घुट गया, इस जुदाई से सुरैया का तो दम सा घुट गया। इस जुदाई से सुरैया का तो दम सा घुट गया। हो गई बेचैन वो सुख चैन उसका लुट गया। हो गई बेचैन वो सुख चैन उसका लुट गया। हो गई बेचैन वो सुख चैन उसका लुट गया। कबीले का वो सरदार कहता है कि बेटे अगर वाकई कोई काम है तो जाओ। जब ये लड़का उनसे रुखसत होता है तो वो कबीले का सरदार इसको दुआ देता है कि बेटे हमेशा खुश रहो। लेकिन जब ये सुरैया से खुदा हाफिज कहता है तो वो मंजर देखने के लायक था। लेकिन आगे सुनिए, इस लड़के की मंजिल यहाँ नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला इसको रोज़ों का इनाम कुछ और ही अता करने वाला था। अब ये वहां से चलकर कहाँ आता है, समाप्त कीजिएगा। गांव से चलकर सफर जंगल में वो करने लगा, था सुरैया का तसव्वुर आज उसका रहनुमा।
जंगलों में और पहाड़ों वादियों में था गुजर। तय किए जाता था वो मंजिल पे बेखतर। चलते चलते शहर दिल्ली का इलाका आ गई अब तेरी मंजिल, फिर वही आई सदा। जब वो पहुंचा शहर में तो एक कुएं पर जा रुका, क्योंकि प्यासा था वहां एक शख्स से पानी पिया। आ गए एक बूढ़े पंडित थे नजूमी शहर के, बोले बेटे हम तुम्हारे मुंतजिर हैं देर से। मेरे घर कोई नहीं है, ला बलद हूँ ऐ पिसर, तुम मेरे हमराह रहकर चैन दो मुझको जफर। उससे गंगाराम ने की प्यार के लहजे में बात, तो जफर भी चल दिया खुश हो के उनके साथ साथ। जब दिल्ली शहर आता है तो इसको एक पंडित जी नजूमी मिलते हैं जिनका नाम गंगाराम है। वो इसको अपने घर ले जाते हैं, कहते हैं बेटे मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं ला वलद हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद जब वो पंडित जी उसे अपने घर ले जाते हैं तो पंडित जी उस लड़के को लेकर फिर कहाँ जाते हैं, समाप्त कीजिएगा। ये निजामुद्दीन औलिया के जमाने का वाकया है। उसको बेटे की तरह पंडित ने अपने घर रखा, वो भी अपना घर समझकर बाखुशी रहता रहा। एक दिन पंडित जफर को साथ अपने ले गए, आस्ताने पर गए ख्वाजा निजामुद्दीन के। जब जफर पहुंचा गयासुद्दीन शाह उठ कर गया। जैसे ही जफर पहुंचा दिल्ली का बादशाह गयासुद्दीन तुगलक उसी वक्त उठकर निजामुद्दीन औलिया के पास ही गया था। तो जब जफर गया और बादशाह उठकर गया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ये सुनकर क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। जब जफर पहुंचा गयासुद्दीन शाह उठ कर गया, ख्वाजा ने देखा जफर को तो ये बरजस्ता कहा, शाह रफ्तो शाह आमद मेहर अजरफ बुलबुला। शाह रफ्तो शाह आमद मेहर अजरफ बुलबुला। शाह रफ्तो शाह आमद मेहर अजरफ बुलबुला। यानी एक सुल्तान गया तो एक सुल्तान आ गया। यानी एक सुल्तान गया तो एक सुल्तान आ गया। यानी एक सुल्तान गया तो एक सुल्तान आ गया। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास जफर पहुंचा तो आपने क्या दुआ दी, समाप्त कीजिएगा। पास ख्वाजा के जफर पहुंचा किया उनको सलाम, दी दुआ हजरत ने उसको ताजवर होने का नाम। नान का टुकड़ा दिया बोले तरक्की दे खुदा, हो गए मकबूल रोजे तुम बनोगे बादशाह। रोटी का टुकड़ा जफर ने चूमा और सर पर रखा, बोला बेशक अब तो मुझको ताज शाही मिल गया। जब गयासुद्दीन सुल्तान की गई शाही गुजर, बाद उसके फिर मोहम्मद तुगलक आया तख्त पर।
उसने दक्किन का गवर्नर कर दिया फौरन जफर। ये था महबूबे इलाही की दुआओं का असर। काम जब देखा जफर का खुश हुए अहले नजर। जितने थे सरदार दक्किन के हुआ उन पर असर। सबसे अच्छा हिंद में दक्किन का उस दम काम था। इसलिए हर एक के लब पर जफर का नाम था। कुछ दिनों के बाद जो दिल्ली का बिगड़ा इंतजाम, हो गए बदजन हुकूमत से वतन के खासवाम। अहले दक्किन की अलग कायम हुकूमत हो गई। बादशाही सबने मिलकर वो जफर को सौंप दी। देखिए रोजे की बरकत बेसहारा बेनवा। फजले हक से बन गया दक्किन का एकदम बादशाह। था भरोसा उसको पूरा अपने रब की जात पर। इसलिए अल्लाह ताला की हुई उस पर नजर। हो गया फरमान पूरा वो निजामुद्दीन का। हो गया फरमान पूरा वो निजामुद्दीन का। हो गया फरमान पूरा वो निजामुद्दीन का। यानी दक्किन का जफर को ताजशाही मिल गया। यानी दक्किन का जफर को ताजशाही मिल गया। यानी दक्किन का जफर को ताजशाही मिल गया। हजरत महबूब इलाही की ये दुआ आज पूरी हो जाती है। क्योंकि जब ये पहुंचा था तो आपने कहा था कि बेटे ताजवर बनो, यानी बादशाह बनो। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो ये दुआ दी थी, तो जब गयासुद्दीन तुगलक की बादशाह चली गई और मोहम्मद तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा, तो उसने जफर को दक्किन का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। कि महबूब इलाही की दुआओं का असर है। और सब लोग जब उसके काम से खुश हुए, सारे हिंदुस्तान में उस वक्त दक्किन का निज़ाम सबसे अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद जब दिल्ली का निज़ाम बिगड़ा और लोग बदजन होने लगे बादशाह से, दक्किन की अलग हुकूमत कायम हुई, तो सब लोगों ने इसको दक्किन का बादशाह बना दिया। और इस तरीके से निज़ामुद्दीन औलिया के मुंह से निकले हुए अल्फाज आज पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा। उसकी शाही में सभी खुशहाल थे छोटे बड़े। हर तरफ अमनो अमा था, थे सभी आराम से। अब जफर को मिलती थी सबकी दुआएं सुबह शाम। काबिले तारीफ था सब उसकी शाही का निजाम। जिंदगी कटती थी उसकी चैन से खुशहाल था। हाँ मगर अब तक अभी भी शीशे में इकबाल था। जख्म था दिल पर अभी तक उसके तीरे इश्क का। वो सुरैया के रवां आंसू अभी भूला न था। चुटकियां लेती थी दिल में याद उसकी हर घड़ी। थी सुरैया की तसव्वुर में वो सूरत चांद सी। तख्त शाही पर था एक दिन शुक्र में सरशार था। थी बड़ी रौनक भरा उस वक्त सब दरबार था। एक गोशे की तरफ पहुंची जफर की जब नजर, उसको हैरत और खुशी थी माजरा ये देख कर। एक दिन जब वो अपने दरबार में
बैठा शुक्र अदा कर रहा था परवरदिगार का, तो एक गोशे की तरफ जफर की नजर उठती है और ये देखकर उसको हैरत हो जाती है। एक पर्दा नशीन और साथ में वही गांव का सरदार जिसने कभी उसकी मदद की थी वही है। दोनों को जब उसने देखा तो परवरदिगार का शुक्र अदा किया। और आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। आप कब से आए हैं बाबा, कहो क्या हाल है, किस परेशानी में हो तुम, क्यों खुशी पामाल है। बात कोई ना कोई दिल के है एहसासात में, कौन है खातून ये हजरत तुम्हारे साथ में। बोली वो पर्दा नशी खातून ऐ मेरे अजीज, मैं सुरैया हूँ तुम्हारी एक अदना सी कनीज। इतना सुनते ही जफर ने रख दिया सजदे में सर। इतना सुनते ही जफर ने रख दिया सजदे में सर। इतना सुनते ही जफर ने रख दिया सजदे में सर। शुक्र खालिक का अदा करने लगा बा चश्म तर। शुक्र खालिक का अदा करने लगा बा चश्म तर। शुक्र खालिक का अदा करने लगा बा चश्म तर। जब उसने सजदे से सर को उठाया तो कहा कि बाबा हम आपके एहसानों का बदला किस तरह चुका सकते हैं। लेकिन वो सरदार कहता है कि नहीं बेटे, ये तो खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बादशाह बना दिया, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सुरैया का जो हाल हुआ था वो मैं देख नहीं सका और बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता मालूम करते करते दिल्ली आया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में गया, वहीं से तुम्हारा पता लेकर मैं यहाँ आया हूँ। किस तरह मैं इसे लेकर चला और ढूंढता आया यहाँ, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन ने भेजा यहाँ। हो गया सामा सभी शहनाई एकदम गूंज उठी, फिर सुरैया और जफर की धूम से शादी हुई। जब वो अपने महल में थे दोनों आई फिर सदा, रोजे की बरकत से तुम दोनों ने पाया है सिला। मलका शहजादा सुरैया की ये किस्मत देखिए। मलका शहजादा सुरैया की ये किस्मत देखिए। मलका शहजादा सुरैया की ये किस्मत देखिए। देखिए ऐ शौक ये रोज़े की बरकत 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 देखिए।
घड़ी आप पैदा हुए मुस्तफा, आ रही थी सदा मरहबा मरहबा। जिस घड़ी आप पैदा हुए मुस्तफा, आ रही थी सदा मरहबा मरहबा। जिस घड़ी आप पैदा हुए मुस्तफा, आ रही थी सदा मरहबा मरहबा। कह रहे थे फरिश्ते बसद एहतराम, तुम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। कह रहे थे फरिश्ते बसद एहतराम, तुम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। सरवरे अंबिया दो जहां
का फरमान है, कहता यही कुरान है। रहमत रब की रमजान है, बख्शिश का ये सामान है। आया माहे सियान है, ये रब का बड़ा इनाम है। रोजेदार से रब राजी, जन्नत की मिलेगी चाबी। रोजा रखने की तू हिम्मत अता कर दे, हमको नमाजी अब तो गुना कर दे। मुझे हौसला तू दे खुदा, रखूं रोजे रोजाना। माह रमज़ान की मुझ पे नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना। माह रमज़ान की मुझ पे नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना मुझ पे, नेमतें लुटाना। अल्लाह का ये फरमान है, कहता यही कुरान है। रहमत रब की रमजान है, बख्शिश का ये सामान है। तेरी मौला ये शान है, दुनिया का मुख्तार है। हो रमज़ान की नेमत मिले, बंदा तलबगार है। तेरे हुक्म पे मौला सर अपना झुकाऊं मैं, तेरा रोजेदार बंदा यार अब कहलाऊं। माह रमज़ान की मुझ पे नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना मुझ पे, नेमतें लुटाना। माह रमज़ान की मौला नेमतें लुटाना मुझ पे, नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना। तेरे नाम पर ए मौला सहरी में कराऊंगा, तेरी मुझ पे मौला अता है। तेरी रहमतों से या रब खुल्द में मैं जाऊंगा, तेरी मुझ पे मौला अता है इनायत तेरी मुझ पर, तेरा एहसान है मुझ पर। माह रमज़ान के रोजे रखूं, सजदे में सर को झुकाना। माह रमज़ान की मुझ पे नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना। माह रमज़ान की मौला नेमतें लुटाना मुझ पे, नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना। अल्लाह का ये फरमान है, कहता यही कुरान है। रहमत रब की रमजान है, बख्शिश का ये सामान है। रोजा रखने की तू हिम्मत अता कर दे, हमको नमाजी अब तो खुदा कर दे। मुझे हौसला तू दे खुदा, रखूं रोजे रोजाना। माह रमज़ान की मुझ पे नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना मुझ पे, नेमतें लुटाना। माह रमज़ान की मौला नेमतें लुटाना मुझ पे, नेमतें लुटाना मौला, नेमतें लुटाना।